शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 39 से प्रारंभ करेंगे। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवे अखिलोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्रः। अनुवाद। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी मुख्य रूप से शौनक आदि ऋषियों का गुणगान कर रहे हैं, उनको उत्साह दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप बहुत ही धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य जिज्ञासाएं प्रकट की हैं। और कैसी जिज्ञासाएं? जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। जैसे कि पहले हम पूर्व में सुन चुके हैं कि इन ऋषियों ने सूत गोस्वामी से भगवान के विषय में कुछ प्रश्न पूछे थे। तो उन प्रश्नों का उत्तर जब देना प्रारंभ किए सूत गोस्वामी, तो इस श्लोक में आकर वह पुनः शौनक आदि ऋषियों का गुणगान कर रहे हैं। वह कहते हैं कि आप सभी धन्य हैं, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाएं क्या करती हैं? दो गुण प्रकट करती हैं। पहले तो ऐसे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जो वक्ता है उनका भी कल्याण होता है और जो श्रोता है, जो कथा सुनते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर सुनते हैं, तो उनका भी कल्याण होता है। और जो जिज्ञासा करते हैं उनका भी निश्चित कल्याण होता है, शुभ होता है। और दूसरा गुण बता रहे हैं कि जब आपने ऐसे दिव्य प्रश्न श्री कृष्ण से संबंधित पूछे हैं, तो वह जन्म तथा मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से मुक्त कराने वाले हैं, क्योंकि इनका संबंध कृष्ण के साथ है। कृष्ण के प्रति जब हम जिज्ञासा करते हैं, तो हमारा जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में शब्द आया उग्र। उग्र का अर्थ है भयानक। ये संसार बड़ा उग्र है, भयावह है, भयानक है। तो इस संसार से निकलने के लिए हमें शौनक आदि ऋषियों जैसे जो ऋषिगण हैं उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। उनके जैसे ही हमें प्रश्न अपने गुरु महाराज के समक्ष पूछने होंगे। जैसे उन्होंने प्रश्न पूछे कि भगवान वासुदेव के प्राकट्य का कारण क्या है, उनकी शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो हम अपने जब गुरु महाराज के पास जाते हैं, तो हमें भी आध्यात्मिक जिज्ञासा ही उनके समक्ष प्रकट करनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 40। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्तयननम महत्। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो मुख्य रूप से ये जो श्लोक है, ये जो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, इसका गुणगान कर रहा है। 4 गुण बताए गए हैं इस भागवतम के इसी श्लोक में। पहला गुण है पुराणम ब्रह्म संहितम, अर्थात ये जो पुराण है, भागवत पुराण है, ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अवतार है। दूसरा गुण बताते हैं उत्तम श्लोक चरितम, इसमें भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं प्रकट हुई हैं, वर्णन हुई हैं, उनके कार्यकलाप, उनके चरित्रों का वर्णन हुआ है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप इसमें बताए गए हैं। तीसरा गुण बता रहे हैं चकार भगवान ऋषि। इसका अर्थ है, इसको स्वयं व्यास देव जी ने, जो भगवान के अवतार है, उन्होंने संकलित किया है। चकार मतलब संकलित किया है, रचना की है। और चौथा बता रहे हैं निःश्रेयसाय लोकस्य, ये जो भागवतम पुराण है पूर्ण रूप से
परम कल्याण के लिए है। जो भी इसको सुनेगा, जो भी इसको पढ़ेगा, वह निश्चित रूप से कल्याण का भागी बनेगा, अर्थात वह कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। तो ये 4 प्रकार के गुण भागवतम ग्रंथ के इसी श्लोक में बताए गए हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हमें यह भागवतम ग्रंथ पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए, जो गुरु परंपरा में आते हैं। और प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में उसी तात्पर्य में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो निजी सचिव थे, सेक्रेटरी थे, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वह भी कहा करते थे कि हमें जो भागवतम सुनना है वो भक्त भागवत या व्यक्ति भागवत से सुनना चाहिए या अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त भागवत जो होता है या व्यक्ति भागवत जो होता है वह स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है। उसने ग्रंथ भागवत के सारे प्रिंसिपल, सारे सिद्धांत अपने जीवन में लागू किए हैं, और उन्हीं के माध्यम से जब हम इस भागवतम ग्रंथ को श्रवण करते हैं या उनकी आज्ञा से हम अध्ययन करते हैं, तभी हमें वांछित फल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें भागवत से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो भागवतम है ये साक्षात कृष्ण का साहित्य अवतार है, और यही भागवतम भगवान श्री कृष्ण की तरह ही समस्त आशीर्वाद को प्रदान करने वाला है, क्योंकि भगवान की सारी लीलाएं इसमें वर्णित की गई हैं। श्लोक क्रमांक 41। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्वं वतां वरम सर्ववेदोतिहासानां सारां सारं समुद्रतम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकाल कर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो भागवतम ग्रंथ है ये पूरे वैदिक साहित्य का सार है, और इस सार रूपी फल को व्यास देव जी ने, जो बहुत ही स्वरूप सिद्ध है, स्वयं भगवान के साहित्य अवतार है, शक्तावेश अवतार है, तो सभी ब्रह्मांड के जितने इतिहास है उनका सार निकालकर अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को दिए हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि बहुत सारे पुराण होते हैं, बहुत सारे उपनिषद होते हैं, तो इन सबको पढ़ पाना कलयुग में मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो केवल वह अगर भागवतम का आश्रय लेता है तो वह इस पूरे पुराणों का, पूरे उपनिषदों का सार को समझ सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं ये जो भागवतम है इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है, और वैदिक साहित्य कैसा है, वह ज्ञान का क्षीर सागर है। जिस प्रकार वो दूध के सागर से हम मलाई निकालते हैं, उसी प्रकार से व्यास देव जी ने सारे साहित्यों की रचना करके उसमें से जो मलाई निकाली है, जो सार निकाला है, वो श्रीमद् भागवतम है। परंतु प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वह कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के क्रियाकलाप बहुत ही सुस्वादु, उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। इसमें भक्तों की भी लीलाएं हैं, और भगवान ने अपनी लीलाओं के द्वारा कुछ उपदेश भी हमको दिए हैं, और प्रामाणिक पूर्ण रूप से ये काल्पनिक नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये पूर्ण रूप से प्रामाणिक है, ऑथराइज्ड है। इसका अर्थ है कि इसमें जो जो घटनाएं हैं, जो भी इतिहास है, वह सब सत्य है। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम को यदि नास्तिक तथा व्यवसायी वाचकों से अगर सुना जाए तो जन सामान्य के लिए भागवत व्यापार बन जाता है, तो उससे उस जीव को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे बहुत सारे भागवत कथा करने वाले लोग हैं, पैसा लेकर कथा करते हैं, तो उनसे जब कोई सुनेगा तो कुछ भी लाभ नहीं होता है।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें शुकदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को शुकदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो सन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो भागवतम उसी से सुनना चाहिए जो सन्यासी है, जो घर गृहस्थी में नहीं फंसा है, और या तो उसका इच्छा है कि मैं भागवत कथा करूं, इससे जो भी पैसा आए अपने परिवार का भरण पोषण करूं, तो ऐसे व्यक्ति से भागवतम नहीं सुनना चाहिए। जो विरक्त है, जो निष्किंचन है, जिसको इस संसार से किसी भी भौतिक वस्तु का रंच मात्र भी संबंध नहीं है, उस व्यक्ति से जब हम भागवतम श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति जागृत हो जाएगी। तो शुकदेव गोस्वामी के जो प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात प्रामाणिक गुरु होते हैं, उन्हीं से भागवतम को सुनना चाहिए। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है। प्रभुपाद जी उक्ति से समझा रहे हैं, दूध बहुत अमृतमय होता है, पोषक होता है, किंतु जब कोई सांप, सर्प अपने मुंह से उस अमृतमय दूध का स्पर्श कर देता है तो वही अमृतमय दूध विष बन जाता है। उल्टे यही दूध जो पहले अमृत था, सर्प के स्पर्श करने पर अब वह मृत्यु का कारण बन जाता है। उसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, अर्थात वैष्णव जो गुरु परंपरा है में वह आचार्य नहीं आते हैं, अगर हम उनसे भागवतम सुनेंगे तो हमारा भी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगा, अर्थात हम कभी भी भक्त नहीं बन पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो परंपरा से संबंधित नहीं है तो उनके जीवन में ऐसा आचरण नहीं होता। जैसे पहले भी बता दिया, एक व्यक्ति भागवत होता है और एक ग्रंथ भागवत होता है। तो व्यक्ति भागवत से ही सुनना जरूरी है, क्योंकि उनके मुख से सुनने से ही हमारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम स्वयं संचित ज्ञान रूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, सभी वेदों का सार है, और इसी भागवतम में श्री कृष्ण से संबंधित सारे ऐतिहासिक तथ्य लीलाएं हैं जो समस्त इतिहासों का सार बताई गई हैं। श्लोक क्रमांक 42। स तु संश्रवायामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। अनुवाद। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। देखिए, कब व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई परीक्षित महाराज को? जब उनकी मृत्यु सन्निकट आ गई थी, जब वह गंगा नदी के तट पर सारे ऋषियों से घिरे होकर बैठे हुए थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो दिव्य संदेश है, यह शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से ही प्राप्त किया जाता है। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है, गुरु शिष्य परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। अर्थात मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति से सुने जो परंपरा से संबंधित नहीं है, जिसने अपने गुरु के मुख से नहीं सुना है, तो वह सुनना प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी जी ने सूत गोस्वामी को दिया, और वही सूत गोस्वामी अभी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के स्थान में यह भागवत कथा सुना रहे हैं। तो महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से पहले ही प्राप्त हो गई थी। तब महाराज परीक्षित ने क्या किया? अपना राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे चले गए। और वहीं पर उनकी भेंट सुखदेव गोस्वामी से हुई। और बताते उसी समय वहां पर सारे ऋषि भी आ गए, मुनि आ गए, चिंतक योगी सभी पहुंच गए, और तत्कालिक
राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को अपने बारे में या सबके विषय में एक प्रश्न पूछा कि जो मरणासन व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु सन्निकट है, उसका क्या कर्तव्य है। तो उसी प्रश्न को लेकर सुखदेव गोस्वामी भागवतम की कथा को प्रारंभ किए। तो इस भागवतम को सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनना चाहिए, तभी वक्ता और श्रोता दोनों मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, अर्थात भगवान के धाम में वापस चले जाएंगे। श्लोक क्रमांक 43। कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेशा पुराणार्को अधुनोदिता। अनुवाद: यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो देखिए, ये भागवत पुराण कब प्रकट होता है? जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। तो इस कलयुग जो अंधकार में है, तो इस कलयुग में व्यक्ति को कैसे प्रकाश मिलेगा? इस भागवतम ग्रंथ के द्वारा ही उसको प्रकाश प्राप्त होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का अपना धाम है जहां वे अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, नित्य विलास करते हैं, और वह धाम अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है। और जबकि ये भौतिक संसार, यहाँ पर भगवान की बहिरंगा शक्ति कार्य करती है। और जब भी भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो अपनी अंतरंग शक्ति से आते हैं, उसको आत्म माया कहते हैं। और उनका नाम, रूप, यश, सात सामग्री वह भौतिक नहीं होती, वह सब आध्यात्मिक होती है। और भगवान पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म की सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। धर्म की सिद्धांतों की स्थापना केवल भगवान ही करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कलयुग में सारी जनता कैसी है? पशुओं जैसी है और राजसी तामसिक संस्करण से बनी हुई है। और इस कलयुग को कलह प्रधान युग भी कहा जा चुका है। इसमें सारे लोग अंधे हैं, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो चुके हैं। उनको भगवान की भक्ति में, सेवा में कुछ भी रुचि नहीं है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या देवी धार्मिक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं रहता। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये लोग इतने अंधे हैं कि इनको सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, और केवल भोग करना, संसार में जितने पदार्थ हैं उनमें उनके ऊपर स्वामित्व जताना, उनको भोग करके अपने पास रखकर संग्रह प्रवृत्ति को निर्माण करना, ये कलयुग के लोगों की वृत्ति बन गई है। और जब ऐसा कार्य करके वह शरीर त्यागते हैं, उसके बाद वह सुअर या कुत्ते बनते हैं, ऐसा शरीर उनको मिलता है और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को खो देते हैं, उससे विपत हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में होने से पूर्व कुछ काल प्रकट हुए और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। पर वही भगवान श्री कृष्ण ने व्यास देव को नारद मुनि के माध्यम से भागवतम दिया, और व्यास देव ने अपने पुत्र को भागवतम प्रदान किया, और उसी परंपरा में हम भी ये भागवतम ग्रंथ इसको सुन रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान के धाम वापस जाना। और जो भी इस भागवतम का आश्रय लेता है, जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो वह निश्चित रूप से प्रामाणिक गुरु परंपरा में आए हुए आचार्य के सानिध्य में रहकर श्रवण करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। श्लोक क्रमांक 44। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसा अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सो अहम वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। अनुवाद: हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा
जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया है। तो देखिए यहाँ पर परंपरा का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना, जो बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे, शक्ति संपन्न थे, और वही भागवत में अभी आपको बताऊंगा जिसको मैंने आत्मसात किया है, अपने जीवन में उतारा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। देखिए ये शक्ति है, जो स्वरूप सिद्ध भक्त से सुनता है तभी भागवतम के पन्नों पर उसको कृष्ण दिखने लगेंगे। लेकिन यदि कोई चाहे वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना, तो वैसा संभव नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से भागवत सुनेगा कोई व्यक्ति कि जो पैसा कमाना चाहता है, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है, तो वह भगवान कृष्ण का कदापि दर्शन नहीं कर पाएगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन में लगे हुए हैं ऐसे लोगों को भागवत की कथा नहीं करनी चाहिए। जो इन चार कार्यों से पूर्णतया मुक्त हैं उन्हीं शुद्ध भक्तों के मुख से भागवतम का कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आज का हमने जो तीसरा अध्याय है इसको पूर्ण कर लिया है। अभी कल से हम चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।